हेलो फ्रेंड्स, यूएस और इसराइल के ईरान पर हमले का 10वां दिन है। ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और दिन प्रतिदिन भीषण रूप लेता जा रहा है। आइए समझते हैं इस युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ। यूएस और इसराइल के ईरान पर हमले से ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका के बेसिस थे, दूतावास थे, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इसके जवाब में यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के डिफेंस इंस्टॉलेशन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। ईरान के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब पर और कतर, इन मुस्लिम देशों कंट्रीज़ पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि उन देशों से ईरान पर हमला नहीं होगा। लेकिन जब उनके अपने ही कंट्री ईरान में कट्टरपंथी नेताओं ने उनसे इस माफ़ी का विरोध किया, और जिसके बाद फिर से ये जो ईरान है वो सऊदी अरब और कतर पर हमले करना शुरू कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान घुटने टेक दिया है, ईरान बातचीत के लिए तैयार है और सरेंडर करने को तैयार है। बट ईरान हर बार इस बात का विरोध करता है और वो कह रहा है कि वो अगले 6 महीने तक युद्ध के लिए तैयार है। अगर कैजुअल्टीज़ की बात की जाए तो ईरान के लगभग 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसराइल के लगभग 20 लोगों की मौत हुई है और करीब सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं और करीब 7 से 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। फ्रेंड्स, इस युद्ध का असर है पूरे विश्व पर पड़ा है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर। ईरान के जो अधिकार क्षेत्र वाले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने बंद कर दिया, जहाँ से पूरे विश्व का 20% से अधिक तेल गुजरता था। जो कच्चा तेल था वो फरवरी में करीब $72 पर बैरल था, जो अब करीब लगभग $100 पर बैरल हो चुका है। भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग प्राकृतिक गैस के दामों में वृद्धि हुई है। एलपीजी के दाम का जो एलपीजी के जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स थे उसके दामों में करीब ₹60 और कमर्शियल सिलेंडर में लगभग ₹114.50 की वृद्धि हुई है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने सदन में भारत का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि दोनों देशों से वे शांति की अपील करते हैं और बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा लिया जाए। और अभी तक उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयास की वजह से करीब 67,000 से अधिक नागरिक मिडिल ईस्ट से